दोस्तों, सबसे पहले तो आप जरा इस आर्टिकल को देखिए। साल 1528 में मीर बके, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और इसे बनाने के लिए पहले से वहाँ बना मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अब मुगलों ने तो उन्हें तो भगवान को तो अपने घर से तो निकाल दिया, पर उन्हें कौन बताए कि भारत के दिल में तो भगवान राम बसते हैं, और प्रभु श्री राम के प्रति तो हमारी यही श्रद्धा है, जिसे सालों तक चला कोर्ट केस भी किसी के मन में राम मंदिर बनने का आस को कभी खत्म भी नहीं होने दिया। अब करीब 5 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई है। अब 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर फिर से मंदिर में निवास करने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका होगा। लेकिन अगर आप अपने धार्मिक प्रति वफादार हैं तो बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक का सफर को जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, साल 1526 में मुगल साम्राज्य के शुरू होने के महज 2 साल बाद ही, यानी कि 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बने राम मंदिर को तोड़वा दिया था और उसी की जगह पर एक मस्जिद बनाई, और उसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं, जबकि हजारों मंदिर तोड़े गए थे, जिसका सबूत आज भी देश के कोने कोने में देखने को मिलता है। पर उस समय बाबर ने विरोध का हर आवाज़ दबा दिया था और हिंदुओं को उन्हीं के देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा। पर इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब 1813 के आसपास हैदराबाद के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्हें मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के जैसे कलाकृतियाँ मिलने का दावा किया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुस्लिम में नफरती की आग जलने लगी, और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या के सांप्रदायिक हिंसा पर भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। पूजा और नमाज एक ही जगह पर। आप सोच रहे हैं ना कि आखिर कैसे? चलिए हम इसका भी स्टोरी आपको बताते हैं। एक्चुअली 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद के बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह यह पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन हासिल करने की कोशिश की थी, जिससे कि फिर से वहां राम मंदिर बन पाए। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी राजा जय सिंह को कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरा का नाम राम चबूतरा रखते हैं, ताकि प्रभु श्री राम का आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे का पूजा कर सके। जब 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने से रोक लगा दी गई, जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब हिंदू मस्जिद के बाहर बने चबूतरे को ही पूजा किया करते थे, और यह चबूतरा मस्जिद के लगभग ठीक 150 फीट की दूरी पर बनाई गई थी, जो आगे चलकर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जमीन को तार से डिवाइड कर दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा पाठ कर सके। अब दोस्तों, साल 1859 में हुई इस घटना के 26 साल बाद, यानी कि 1885 में राम जन्मभूमि की ये लड़ाई अदालत पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़ा के महंतम रघुवर दास ने हैदराबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को छत ढालने और पक्का बनाने की मांग की, जिस पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार तो है, लेकिन मंदिर को छत ढालने और पक्का बनाने का अधिकार नहीं है। हालांकि अयोध्या में इसके कुछ दशक के बाद ही फिर 1934 में एक बार फिर दंगा होता है, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में फिर उसे रिपेयरिंग करवा दिया जाता है, लेकिन यह घटना होने के बाद यहाँ नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता बाबरी मस्जिद के 4 साल बनने के बाद भी अपने प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पाने की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय न तो हमारी सरकार थी और न ही मीडिया को इतनी आज़ादी जो कि इंडिया का हर नागरिक के सामने ला सके, और तो और देश के चलाने वाली कांग्रेस ने भी इस मुद्दे से अपना हाथ खड़ा किया हुआ था। हाँ, अगर कोई चिंतित थी तो वो थी देश की जनता, जो कि जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु श्री राम के हक की लड़ाई लड़ रही थी। इसी तरह से समय निकलता जाता है और साल 1947 आता है, जब देश को सालों बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, और आज़ादी के साथ ही लोगों को यह भी उम्मीद जगी कि अब राम मंदिर बंद कर ही रहेगा। लेकिन उस समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे से अपना हाथ खड़ा किया हुआ था।
दोस्तों फिर पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने की वजह से शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 को सुबह अचानक से यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचा के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं। हिंदू पक्ष यह दावा करने लगता है कि प्रभु श्री राम बीती रात प्रकट हुए थे और मुस्लिम पक्ष यह दावा करने लगता है कि रात में चिपके से यह ले जाकर मूर्ति रख दिए गए। अब जैसे ही इस बात की खबर चारों तरफ फैलती है तो दोनों पक्षों को लोग मस्जिद के परिसर में इकट्ठा होने लगते हैं। विवाद को बढ़ते हुए देख उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर ये आदेश देते हैं कि मूर्तियों को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने की वजह से अपने हाथ पीछे खींच लिए। के नायर प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी में जवाब लिखते हैं, अगर मंदिर की मूर्तियाँ हटाई गई तो हालात और बिगड़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों जब यह पत्र नेहरू जी के पास पहुंचता है तो उस पत्र के जवाब में फिर वही बात मूर्तियाँ हटाने के बाद कहते हैं, लेकिन के नायर फिर हाथ पीछे खींच लेते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद फैजाबाद के एक कोर्ट द्वारा फिर उसे विवादित भूमि कहकर इस गेट के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। एक अर्जी प्रभु श्री राम की पूजा करने की थी और दूसरी अर्जी विवादित भूमि में प्रभु श्री राम की मूर्ति लगाने की इजाज़त मांगी गई। हालांकि 9 साल बाद तीसरी अर्जी भी 1959 में दाखिल हुई, जिसमें निर्मोही आखड़ा ने विवादित भूमि को मालिकाना हक जताया था। लेकिन इस अर्जी के 2 साल बाद यानी कि 1961 में सुन्नी वर्ग बोर्ड ने भी अर्जी लगाई और विवादित भूमि के आसपास भी अपना भी हक जताया। ये क्रम लगातार चलता रहा, ये कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष, ये विवाद चलता रहा। लेकिन इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने राम मंदिर के बारे में खोलकर मोर्चा संभाला। राम जन्मभूमि को आज़ाद कराने और मुख्य दरवाजे को खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से रामजन्म की रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। और यह यात्रा 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। वहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया गया और यह यात्रा अयोध्या लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। इसके बाद 1986 में 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचा को पूजा पाठ करने के लिए राजीगंज से ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो जाती है। अब इसके बाद आता है 1990 का साल, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालते हैं और रथ यात्रा के समय लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस यात्रा पर रोक लगा दिया जाता है। लेकिन जब 90 के दशक में बीजेपी की सरकार बनी तब एक बार फिर राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999 और 2004 फिर आगे जितना भी चुनाव हुआ तो उसमें राम मंदिर को घोषणा पत्र में शामिल किया और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर हमें जीत मिल ही गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है।